इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीरस को। इस मोड पर बीरस अपने हाथ में एक हकाई अटैक बना लेता है और वो इस अटैक को सीधा ब्रोली के ऊपर शूट करता है। इस मोड पर जो ब्रोली है वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अगर वो डॉज भी कर लेता तो फिर इससे हो सकता है अलग चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए। पर वो अटैक जब ब्रोली को लगता है तब ब्रोली इस अटैक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फाइनली ब्रोली उस पूरे अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही ब्रोली हकाई अटैक को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एकदम से ब्रोली पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और ज़मीन पर गिरने लग जाता है। इस पॉइंट पर बीरस अपनी पावर का 80% यूज़ कर चुका था और वो इस मोड पर यह सोच रहा था कि एक मॉडल कितना पावरफुल बन चुका है। और यहाँ पर वो बस ब्रोली को देख रहा था, वो कोई भी एक्शन नहीं करता और ना कोई सैन कोई एक्शन लेता है। इस मोड पर ब्रोली ज़मीन पर गिर रहा था और ब्रोली के माइंड में अचानक से एक अलग चीज़ होती है। हम देखते हैं ट्रू सुपर सेन गॉड यामोशी को। वो ब्रोली से कहते हैं, तुमने जो बैटल करी है ये बैटल बस मेरा नाम खराब करने के लिए थी। ये एक सैन का बैटल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे अंदर सैन खून दौड़ रहा है और अभी वापस से उठो और उससे बैटल करो। तुम्हारे पास अब भी काफ़ी ज़्यादा ताकत है। सुपर सैन गॉड यामोशी ने ब्रोली को थोड़ा सा पुश कर दिया और इस छोटे से पुश की वजह से ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। एकदम से ब्रोली उठ खड़ा होता है और वो वापस से बीरस से लड़ने लग जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी 100% पर है और बीरस अपनी 80% पर है। यहाँ पर जो ब्रोली है उसकी सुपर सैन 5 और सुपर सैन 4 ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैन गॉड से वीक है। इस पॉइंट पर बीरस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि ब्रोली वापस से उठकर उससे बैटल करने आ चुका है। बीरस अपनी 80% पावर के अंदर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ब्रोली आते ही बीरस के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस मारने लग जाता है और यहाँ पर ब्रोली बीरस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था और बीरस इससे पावरफुल होते जा रहा था। बट टाइम के साथ ब्रोली भी धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब बीरस को ऐसा लगता है कि वो इस बैटल को जीत चुका है, पर फिर ब्रोली वापस से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर अप करता है और यहाँ पर बीरस ये देखता है कि ब्रोली की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पॉइंट पर बीरस को अपनी 100% पावर्स को यूज़ करना पड़ जाता है क्योंकि ब्रोली उसके लिए एक काफ़ी बड़ा सरदर्द बनते जा रहा था और यहाँ पर जो बीरस है वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका है। इस पॉइंट पर बीरस ब्रोली को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है, पर इसमें उसे अपनी 90% पावर्स यूज़ करनी पड़ गई। जैसे ही ब्रोली स्पेस वैक्यूम से सीधा प्लैट वेजिटा के ऑर्बिट में एंटर करता है, गोकू एकदम से अपनी स्पीड दिखाता है और ब्रोली को ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। इस पॉइंट पर गोकू ये समझ चुका था कि अगर ब्रोली और थोड़ा ट्रेनिंग करता या फिर हो सकता है अगर ब्रोली के पास कोई और ट्रांसफॉर्मेशन होती जैसे कि सुपर सैन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर वो बीरस को टेक डाउन कर सकता था। ब्रोली के पास इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, यहाँ पर ब्रोली इतना पावरफुल बन सकता है, मतलब कि गोकू और वेजिटा ये दोनों फ्यूचर में पावरफुल बन सकते हैं। इस पॉइंट पर जैसे ही ब्रोली ज़मीन पर गिरता है, गोकू उसे लेकर एक शांत जगह पर बैठ जाता है। ज़मीन पर बैठने के बाद अचानक से वहाँ पर बीरस आता है। बीरस इस पॉइंट पर ब्रोली को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है, फाइनली मैंने सुपर सैन गॉड यामोशी को डिफीट कर दिया, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हूँ, ये कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से। फिर गोकू बीरस का मूड वापस से ख़राब करने आ जाता है। यहाँ पर गोकू कहता है, देखो इसका नाम यामोशी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दोस्त का नाम है ब्रोली और ये ट्रू सुपर सैन गॉड नहीं है, ये अब भी एक मॉर्टल है। इस पॉइंट पर बीरस के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं कि एक मॉर्टल ने बीरस को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर दिया। इस पॉइंट पर बीरस को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने सुपर सैन गॉड को नहीं बल्कि एक मॉडल के साथ बैटल लड़ी है और मॉडल ने उसे बैटल के टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कतें दी। यहाँ पर जो बीरस है उसके पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। इस पॉइंट पर बीरस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो गोकू से सवाल करता है, क्या ब्रोली को खुद सुपर सैन गॉड यामोशी ने ट्रेनिंग दी है? इस पॉइंट पर गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सुपर सैन गॉड यामोशी वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और ब्रोली एक सिंपल मॉडल है, पर हाँ उसे ट्रेनिंग मैंने दी है। इस पॉइंट पर बीरस को लगता है कि गोकू ब्रोली से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से बीरस यहाँ पर गोकू को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, पर गोकू जानता है सारी चीज़ों को। वो जानता है अगर वो बैटल करेगा तो फिर वो अपने लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा और जो उसके प्लान थे वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। वो कहता है, मैं उससे वीक हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा इस मोड पर वीज से बातें कर रहा था। यहाँ पर जो वेजिटा है वो वीज से कहता है, मेरा फ्रेंड ब्रोली और मेरा फ्रेंड कैकेरॉट, हम तीनों जब तुम्हारे पास ट्रेनिंग करने आया करेंगे तब हम इससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना तुम्हारे लिए ला कर रखेंगे और ये चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पर हाँ, इसके बदले में तुम्हें हमें ट्रेन करना पड़ेगा और जो टेक्निक्स तुम यूज़ करते हो, जो टेक्निक गॉड्स यूज़ करते हैं,
उन टेक्निक्स को हमें सिखाना पड़ेगा। इस पॉइंट पर व्हीस इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि वेजिटा ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खानों को वहाँ पर रखा था। इस पॉइंट पर हम जाते हैं ब्रोली के माइंड के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं सुपर सेयन गॉड यामोशी को। सुपर सेयन गॉड यामोशी इस पॉइंट पर ब्रोली से बात कर रहे थे। वो ब्रोली से कहते हैं तो सुनो मेरी बात, हमें काफ़ी अलग चीज़ें करनी है, जैसे कि तुम्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है और इन चीज़ों को मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं तुम्हें एक ऐसी राज की बात बताऊंगा जो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं तुम्हारे माइंड में तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने वाला हूँ। वो फिजिकल ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, पर हाँ वो मेंटल ट्रेनिंग होने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। और मैं तुम्हें काफ़ी सारे सुपर सेन गॉड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो सीक्रेट्स मैं जानता हूँ वो तुम्हें बताने वाला हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कुछ ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बॉडी वीक थी, पर तुम्हारी बॉडी वीक बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को इसकी लास्ट लिमिट तक जाकर पुश कर सकते हो और तुम इसके बेस पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। जैसे कि इसका एक ब्लू वेरिएंट है। इस पॉइंट पर बीरस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्लांट वेजिटा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। पर तभी वहाँ पर वीज आ जाता है और यहाँ पर वीज बीरस से थोड़ी बहुत बातें करता है। फिर बीरस वीज के दोनों ही प्लांट वेजिटा को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इस पॉइंट पर बीरस और वीज इन दोनों का डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। इस पॉइंट पर बीरस और वीस ये दोनों ही प्लांट वेजिटा से निकल जाते हैं, पर यहाँ पर जो बीरस है वो समझ जाता है कि ब्रोली अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल है, क्योंकि बीरस को अपने 90% या 80% पावर तक पुश करना ये बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। बीरस स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर सुपर सेन गॉड ब्रोली से क्या कम्युनिकेट कर रहा है और क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, और ये ब्रोली से कम्युनिकेट कर सकता है तो ये पहले गोकू वेजिटा से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, और आखिर सुपर सेन गॉड को ब्रोली से चाहिए क्या। और साथ ही में यहाँ पर ब्रोली कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड बन चुका है, क्योंकि अभी तक टाइमिंग उतना आया भी नहीं है। मतलब कि गोकू और वेजिटा इन दोनों के पास अभी तक गॉड की आई भी नहीं है और ब्रोली के पास गॉड की भी आ गई और उसने बीरस को भी 1v1 बैटल में काफ़ी अच्छी टक्कर दी। तो यहाँ पर ब्रोली कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड बन रहा है। इसके ओवरपावर्ड बनने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे वीडियो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो गलती नहीं पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दो। और आज की वीडियो का कमेंट टारगेट है पूरे 20 कमेंट्स का। आई नो तुम लोग 20 कमेंट्स कर ही दोगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।